रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की अगुवाई में नेटो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि नेटो देशों या अमेरिका की सेनाएं यूक्रेन में जंग नहीं लड़ रही, लेकिन रणनीतिक सहायता से लेकर हथियारों की सप्लाई अमेरिका से ही हो रही है। एक तरह से यूक्रेन की धरती पर अमेरिका रूस से जंग लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिससे अमेरिका की चारों ओर फजीहत हो रही है। दरअसल जिन अफ्रीकी देशों में अमेरिकी सेनाएं वर्षों से डेरा जमाए बैठी थीं, अब उन्हीं अफ्रीकी देशों से अमेरिका को रूस ने बुरी तरह से खदेड़ दिया है। और अब ये नौबत आ गई है कि इन देशों में रूस और अमेरिकी सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं और दोनों पक्षों में से किसी की एक छोटी सी भूल रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध भड़का सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश नाइजर की, जहां पर रूसी फौज पहुंच चुकी है और रूसी सैनिकों ने अमेरिकी सैन्य अड्डे के बिल्कुल करीब ही अपने तंबू गाड़ दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच अब आमने सामने की लड़ाई का खतरा बढ़ गया है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि नाइजर में जिस सैन्य अड्डे में अमेरिकी सैनिक ठहरे हैं, वहां पर रूसी सेना प्रवेश कर चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि रूसी सैनिक वहां मौजूद हैं, लेकिन वो एयरबेस 101 में अमेरिकी सैनिकों के साथ घुल मिल नहीं रहे थे। ये एयरबेस राजधानी नियामी में डियोरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में है और मौजूदा हालातों को लेकर अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि अमेरिका के लिए ये हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम समय के लिए इनसे निपटा जा सकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड का कहना है, इन्हें नहीं लगता कि ये एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि रूसी सैनिकों के पास अमेरिकी सैनिकों या उनके उपकरणों तक पहुंच हासिल नहीं है। इसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि एयरबेस 101 जहां पर हमारी सेनाएं हैं, वो एक नाइजीरियन एयरफोर्स बेस है जो राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है। रूसी सैनिक एक अलग परिसर में है और उनकी अमेरिकी सेना या हमारे उपकरणों तक पहुंच नहीं है। मेरा ध्यान हमेशा ही हमारे सैनिकों की सुरक्षा पर रहता है और ये ऐसा है जिसे लगातार देखना होगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिहाज से ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है। बड़ी बात है कि नाइजर में जुलाई 2023 में तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने अपनी कुछ सेनाओं को एयरबेस 101 से अगादेस एयरबेस 201 पर ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि एयरबेस 101 पर कितने अमेरिकी सैनिक और उनके उपकरण बचे हुए हैं। अमेरिका ने एयरबेस 201 को करीब 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाया था और साल 2018 से इसका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े जमात नुसरत अल असलम वाल मुस्लिमीन के खिलाफ लड़ने में किया जा रहा था। आपको बता दें कि मार्च 2024 में नाइजर के सैन्य नेताओं ने अमेरिकी सेना को नाइजर छोड़ने के लिए कह दिया था। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक नाइजर पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, वो चरणबद्ध तरीके से अमेरिका से वापसी कर रही है। लेकिन तख्ता पलट के बाद से ये अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि जुलाई 2023 से पहले अमेरिका नाइजर का एक प्रमुख साझेदार था और इसके तहत अमेरिका ने नाइजर में अपना एक सैन्य अड्डा बनाया हुआ था, जहां पर सैकड़ों अमेरिकी सैनिक तैनात थे और दोनों देशों की साझेदारी इलाके में इस्लामी चरमपंथी इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से लड़ने के लिए थी। हालांकि नाइजर पहला देश नहीं है जहां से अमेरिका को धक्के मार कर निकाला गया हो, बल्कि अफ्रीकी देश चाड से भी अमेरिकी सेना को बाहर कर दिया गया है, जबकि माली और बुर्किना फासो से फ्रांस की सेना को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और बड़ी बात यह है कि इन सभी देशों की दोस्ती पुतिन से हो चुकी है और माली में तो रूस की प्राइवेट वैगनर आर्मी तैनात हो चुकी है। और अब ये बात साफ हो गई है कि अफ्रीका से अमेरिका को खदेड़ने के पीछे पुतिन का ही हाथ है।